हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर पिछले 2.5 महीने से दंगे की आग में जल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मणिपुर दंगे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई है? क्या बीजेपी को पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी वजह से नुकसान होगा? और अगर ऐसा हुआ, तो 2024 में उसके लिए लगातार तीसरी बार सरकार बना पाना कितना मुश्किल हो? आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ उड़ीसा को छोड़कर कुल 8 राज्य हैं। इसमें मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और असम जैसे प्रदेश शामिल हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें असम में हैं। यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसके अलावा मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीटें हैं। बाकी सभी राज्यों में 1-1 सीट है। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने अकेले 15 सीटों पर, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 25 में 18 सीटें जीतना वाकई भाजपा के लिए बहुत कमाल था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाजपा को यहाँ के आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर वोट किया था। आपको बता दें कि ये 8 राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अलग-अलग राज्यों में 20 से 25% की संख्या में आदिवासी हैं। सभी ने भाजपा को वोट किया था, लेकिन मणिपुर दंगे की वजह से आदिवासियों में नाराज़गी है। चूँकि मणिपुर में आदिवासियों की संख्या 40% तक है और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आदिवासियों का मोह भाजपा से भंग हो रहा है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और असम में भी आदिवासी ज़्यादा हैं, इसलिए भाजपा को यहाँ भी नुकसान हो सकता है। त्रिपुरा में पिछली बार भाजपा को सभी दोनों सीटों पर जीत मिली थी। इस बार आदिवासी चूंकि नाराज है, ये गढ़ पहले सीपीआई का था। ऐसे में अगर आदिवासी सीपीआई या कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो भाजपा को यहाँ नुकसान होगा। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष है। मैती भाजपाई समर्थक माने जाते हैं, लेकिन दंगे की वजह से मैती समुदाय को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें भी जान और माल का नुकसान का सामना करना पड़ा है, इसलिए मैती समुदाय के लोग भी भाजपा से नाराज हैं। उनका कहना है कि भाजपा उन्हें सुरक्षित करने में नाकाम हुई है, जबकि उन्होंने भाजपा को वोट किया था। कुकी की नाराजगी जगजाहिर है, यानी कुकी के अलावा मैती भी नाराज है और इन्हीं दोनों जातियों का डोमिनेंस है पूरे मणिपुर में। अगर दोनों समुदाय नाराज हैं और अगर इन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया, तो यहाँ भाजपा के लिए जीत दर्ज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मिजोरम क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है। इनका कुकी समुदाय के साथ गहरा संबंध है। उनकी आत्मीयता जुड़ी हुई है। वो कुकी के प्रति सॉफ्ट है और मणिपुर दंगे की वजह से भाजपा से नाराज है। यानी भाजपा के लिए यहाँ भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना को लेकर मामला चल रहा है। असम में भी आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और मैती समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर असम माइग्रेट कर रहे हैं। चूँकि मिज़ोरम के कुछ संगठनों ने मैती समुदाय को धमकी दी है कि वो मिज़ोरम को छोड़ दे। हालाँकि मिज़ोरम गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियस एक्शन लिया है और उन संगठनों को मनाने में कामयाब रही है, जो मैती समुदाय को स्टेट छोड़ने की धमकी दे रहे थे। गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि कोई मैती समुदाय के लोग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैती समुदाय के कुछ लोग मिज़ोरम छोड़कर असम शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मैती समुदाय के लोग भी भाजपा से खुश नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी वजह से नुकसान होगा। चूंकि ये इलाका आदिवासियों का है और पूरे देश भर में आदिवासियों के खिलाफ कई घटनाएं हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में
एक आदिवासी युवक को पेशाब पिलाने की घटना घटी, जिसके बाद पूरे भारत के आदिवासी में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इसका मतलब यह है कि अगर आदिवासियों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, आदिवासियों के साथ चूंकि दूसरी बिरादरी भी बीजेपी से नाराज है, उन्होंने भी अगर बीजेपी को वोट नहीं किया तो ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा और 2024 में बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना बहुत मुश्किल होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर की राह बहुत मुश्किल है और अगर इन्हें यहाँ नुकसान होता है तो उनके लिए केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए यहाँ संभावनाएं बढ़ गई। चूंकि 10 साल तक एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी कर रही है, इसलिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस बार यहाँ फायदा हो सकता है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, तस्वीर साफ होती जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।